सरकार अगर 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाए, अपने प्रस्ताव पर विपक्ष के साथ चर्चा करे, सार्वजनिक बहस के लिए समय दे, इसके बाद महिला आरक्षण संशोधन बिल लेकर आए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। प्रोपेगेंडा अखबार द हिंदू में आर्टिकल लिखकर सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार बड़ी जल्दी कर रही है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले सभी दलों की बैठक बुलाकर चर्चा करो, जनता के बीच में चर्चा का समय दो, उसके बाद विचार करो। सच में ये जल्दबाजी है। मतलब और कितनी चर्चा महिलाओं को रिजर्वेशन देने पर होनी चाहिए। सोनिया गांधी की राजनीति में आने से पहले ही संसद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए बिल पेश किया गया था। जी हाँ, सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक सदस्यता ली थी और सितंबर 1996 में एच डी देवेगौड़ा की सरकार पहली बार लोकसभा में यह बिल लेकर आई थी। मतलब यह है कि 1996 से तो यह बिल बार बार संसद में लाया जा रहा है। 1996 के बाद 1998 और 1999 में अटल जी की सरकार ने भी प्रयास किया, तब भी कानून नहीं बन पाया। इसके बाद 2008 और 2010 में भी पेश किया गया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि और कितनी चर्चा इस बिल पर होनी चाहिए। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि राजीव गांधी की सरकार ने पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया तो उस पर पूरे 5 साल चर्चा हुई थी। ठीक है, अगर यही पैमाना है तो महिला आरक्षण बिल पर तो पिछले लगभग 52 साल से चर्चा हो रही है। कैसे? इसके लिए आप हमारे एक पुराने वीडियो का छोटा सा क्लिप देखिए। विचार कीजिए कि 1974 में महिलाओं की स्थिति पर बनी कमेटी ने टुवर्ड्स इक्वलिटी नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिलाओं को राजनीति में बराबर का प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण देना चाहिए। 1974 से लेकर आज 2026 चल रहा है। लगभग 52 साल से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। 52 साल अर्थात आधी सदी। आधी सदी में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री गए, लेकिन कोई भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नहीं दिला पाया। बस चर्चा होती रही। आज 2026 में अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करना चाहते हैं तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी अड़ंगा डाल रही है। कांग्रेस कह रही है कि अरे अभी मत लेकर आओ। अरे इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्यों है? सीधा सवाल है कि 52 साल की देरी क्या कम है जो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना कांग्रेस को जल्दी लग रहा है। देखा आपने, लगभग 52 साल से महिला आरक्षण को लेकर बात हो रही है, लेकिन कभी भी इसे लागू नहीं किया गया। इसका अर्थ यह है कि पब्लिक डिस्कशन शुरुआती दिनों में होता है और इस मुद्दे के शुरुआती दिन तो 50 साल से चल रहे हैं। अब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इसे लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी इसमें चर्चा के नाम पर रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रही है। सोनिया गांधी लेख लिख रही हैं कि अभी मत करो। सोनिया गांधी का एक और तर्क यह है कि अभी तो बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में फायदे के लिए सरकार लेकर आई है। ठीक है, फिर कब लाना चाहिए? मतलब बंगाल के बाद यूपी का चुनाव आ जाएगा, फिर कहा जाएगा कि यूपी में चुनावी फायदा लेना चाहती है सरकार, तब भी रोक दो। तो फिर 2029 में लोकसभा चुनाव आ जाएगा, फिर रोया जाएगा कि चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। मतलब फिर कब किया जाए? वैसे एक सवाल यह भी है कि अगर चुनावी फायदे के लिए भी किया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई सरकार कुछ अच्छा करेगी तो उसे उसका चुनावी फायदा मिल सकता है और मिलता है। इसमें क्या समस्या है किसी को? एक और तर्क अपने लेख में सोनिया गांधी ने दिया है कि वैश्विक परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सच में 2022 से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसके बाद कोरोना महामारी आई, फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा से बने। अभी भी अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर तो ऐसी परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं और उनसे भारत लगातार डील भी कर रहा है। लेकिन इन वैश्विक परिस्थितियों की वजह से क्या महिला आरक्षण बिल को रोक दिया जाए? क्या महिलाओं को आरक्षण ना दिया जाए? मतलब ये कोई तर्क नहीं है। इससे एक बात जरूर साफ होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की नीयत में ही खोट दिखाई देता है। नहीं तो आप बताइए कि 2023 में जब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इतनी जल्दी 33% रिजर्वेशन लागू करना संभव नहीं था, तब सोनिया गांधी कह रही थी कि तुरंत करो। अब जब सरकार करने जा रही है तब कह रही है कि अभी मत करो। ये तो जल्दबाजी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार महिला आरक्षण बिल के बहाने डिलिमिटेशन करने जा रही है। सच में सवाल यह है कि सोनिया गांधी के पास ये सूचना आई कहां से, जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जरूरी संशोधन किए जाएंगे। फिर डिलिमिटेशन का प्रोपेगेंडा क्यों करना, जबकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं आया है। खैर, सोनिया गांधी विरोध कर रही हैं, खड़गे विरोध कर रहे हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बीच पीएम मोदी महिला आरक्षण के चैंपियन बनकर उभरे हैं। पीएम मोदी ने पहले बिल तुरंत लागू करने के पक्ष में एक लेख लिखा, इसके बाद भी वे लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में निष्कर्ष के तौर पे एक बात कही जा सकती है कि दशकों से सभी दल कहते आए हैं कि अब महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है, महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन जब लागू करने की बात आती है तब कोई ना कोई इफ और बट लगाकर इसे टाल दिया जाता है। पहली बार पीएम मोदी इसे पास करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कौन इफ और कौन बट लगाता है। खैर, महिला आरक्षण के विरोध में सोनिया गांधी ने लेख लिखा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।